सदैव सुंदरा सवार है, सदन सदैव सुंदरा सवार है। हम उठे उठे गजग हमारे संग साथियों, हम उठे उठे गजब हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। कहीं पे आसमान को उतार दे, कहीं पे आसमान को उतार दे, कहीं पे आसमान को उतार दे, कहीं पे आसमान को उतार दे। एक निर्दिष्ट स्थान पर जहाँ पर हम कैंप लगाते हैं और उसके चारों ओर जो गांव होते हैं उन गांवों में जाकर के हम वहाँ गांवों की स्थिति को देखते हैं। ये कैंप हर साल लगता है और ये बच्चों को एक ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। बना रखी है कि हमारे गांव में अगर शादी होगी तो बिना शराब के होगी। आप लोग करेंगे ऐसा? उन्होंने कहा शादी तभी होगी जब गांव में शराब नहीं परोसी जाएगी। और हमारे बच्चों ने कहा कि आजकल का जो समय है वो महिलाओं का, यहाँ पर सब महिला दिखाई पड़ रही है ना? तो समाज बदलने में आपकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर इस शराब को यहाँ से समाप्त करना है तो आपको भी एकजुट होना पड़ेगा। हाँ, हाथ खड़ा कर दो जरा सा। ये हमारा प्रयास सार्थक हो जाएगा। ग्रुप बनाइए। आपने गौरा देवी का नाम सुना होगा, सुना है गौरा देवी का? आप नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ। गौरा देवी का नाम सुना है ना? जोशीमठ के ऊपर एक गांव है, उस गांव में जो सरकार के सह पर ठेकेदार लोग गए और जंगलों को काटने की मर्जी से गए, लेकिन एक महिला गौरा देवी ने सारे गांव को इकट्ठा कर दिया और बोला कि हमारे पेड़ों पर आरी तब चलेगी, पहले हमारे शरीर पर आरी चलेगी। और सारी सरकार देखते रह गई और महिलाओं पर कुछ नहीं कर पाई। गौरा देवी ने कहा कि ये जो जंगल है हमारे, ये हमारे मायका है। मायका तो महिलाओं को पता है, आपको कितना अच्छा लगता है मैच जाना, है ना? तो ये कहानी एक सामान्य सी महिला कह सकती है। तो आपने भी आज ये संकल्प लेना है कि हमने अपने गांव से ये शराबखोरी वाली जो आदत है हमारे पुरुष समाज की, इसको समाप्त करना है। ठीक है ना? मातृशक्ति से कह रहा हूँ मैं। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा अपने बच्चों को और अभिभावकगण, छोटे छात्र छात्रा और मेरे सहपाठी छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि हमने सुना भी है और देखा भी है कि पट्टी ढाजुली का सबसे बड़ा गांव है बड़ेत, है ना? तो यहाँ पे वैसे गांव में तो हम घूमे नहीं उतना, लेकिन हम यहीं पे स्कूल में ही कार्य कर रहे थे। तो हमने वहाँ पे मतलब जो कूड़ा कबाड़ था तो वो थोड़ा वही बिना, बाकी क्या करना था। तो यहाँ बच्चों ने भी हमें बहुत रिस्पेक्ट दी और बहुत सहयोग किया। उन्होंने भी हमारे साथ, सर लोगों ने, वहाँ के जो सर मैडम हैं, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया। और आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। ये जो गांव है, ये मतलब बहुत बड़ा गांव है। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के कि मतलब अब घर खाली हो गए हैं, पर यहाँ मैं देख रही हूँ कोई भी घर में, जितने घर में कहीं नीचे हमारा ग्रुप नीचे गया था जहाँ आपका गंडियाल देवता का मंदिर है, वहाँ और मैंने देखा कि वहाँ और पूरे गौशालाएँ हैं। तो बहुत खुशी की बात है सर कि जितनी भी गौशालाएँ हैं उनमें कम से कम 6-7 पशु हर गौशाला में है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं अपनी बात करूं, मेरे गांव में मतलब जो गौशाला है वो खाली पड़ चुकी है। मुझे यहाँ की ये सबसे अच्छी बात लगी कि यहाँ पे पशुपालन बहुत अच्छा है आप लोगों का। ये गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे राज क्षेत्र में अभी भी ऐसे गांव हैं जहाँ पे पलायन जैसी चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा हावी नहीं हुई है। यहाँ पे लोग अभी भी अपने घर गांव से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। और क्योंकि आजकल हम सबको पता है कि गांव में बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने हमें समय दिया, इसके लिए थैंक यू। मैं अनीता 6th सेमेस्टर की छात्रा
हूँ और अभी एनएसएस स्वयंसेवी के रूप में हम यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसे कि शिवानी मैम ने या फिर सर लोगों ने आप लोगों से बहुत ज़्यादा बात कर दी है इस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप किसी को बोलें या ना बोलें, क्या आप खुद को लीडर बना सकते हैं? क्या आप खुद को ऐसे मतलब होता है ना, जैसे अभी प्रधान जी ने बोला था कि सफाई सिर्फ बाहर से नहीं, मन के अंदर होनी चाहिए, है ना? तो मन के अंदर की सफाई, बाहर तो है ही गंदा, उसको तो हम क्या कर लेंगे, अगर 4 लोग मिलकर आएंगे उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर मन के अंदर कूड़ा है ना, तो फिर उसको कभी नहीं निकाला जा सकता। और इससे भी ज़्यादा हावी हो जाता है जब कूड़ा हमारे मस्तिष्क में होता है, यानी कि दिमाग में होता है। अभी ये जो हमारा लक्ष्य गीत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है ना? उसमें राठ महाविद्यालय पैठानी, समस्त प्राध्यापकगण, बड़े गांव की मातृशक्ति, प्यारे छात्र छात्राओं एवं हमारी युवा शक्ति, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत रखा गया यह कार्यक्रम जहां तक मुझे लगा तो सफल ही हुआ है, जिसमें कि हमारे एनएसएस के युवा साथी एवं हमारे कार्यक्रम अधिकारी थपलियाल सर का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में जो एक महत्वपूर्ण योगदान होता है वो है क्षेत्रीय जनता का, जो कि यहाँ पर हमें देखने के लिए बहुत अच्छे से मिला। आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमारा सहयोग करा, एक सहभागिता निभाई। हम जब गांव में विजिट कर रहे थे, हम जब सफाई कर रहे थे या गांव में भ्रमण कर रहे थे, तो हमें गांव के बहुत से लोग मिले। ठीक, तो जब हमने उनसे बात करी तो बात करने में जो विनम्रता थी, उन्होंने अच्छी से हमारी बातों को समझा। इसके अलावा एक छोटी सी बात और है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो है मोबाइल का जमाना। आजकल जो हमारे, थोड़ा 2 मिनट बातें सुन लो, उसके बाद बातें कर लूंगा। तो आजकल है मोबाइल का जमाना। कोई भी हमारे घर में छोटा बच्चा है, अब मैं अपनी बात करूं, मेरा भांजा है अभी 4-5 साल का, तो वो उसको चाहिए फोन, बस फोन में कार्टून देखता रहेगा, रोएगा कि मुझे फोन चाहिए। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को या आपके नाती नतीनी जो भी होंगे, आपके छोटे बच्चे होंगे आपके घर में, उनको फोन से दूर रखना। अगर उनको एक बार इस चीज की आदत पड़ गई, जब वो बड़े होंगे ना, तो मतलब कहीं ना कहीं उनको इस चीज की लत लग जाएगी। ये भी तो एक नशा ही है। हमें किसी चीज की अगर हैबिट पड़ जाती है, किसी चीज की आदत लग जाती है, तो वो भी एक नशा है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने गांव को एक तो स्वच्छ रखें, है ना? स्वच्छ, जितना स्वच्छ होगा हमारा गांव, उतना मतलब हमारा परिवेश बहुत सुंदर होगा, अच्छा लगता है। इसके अलावा शिक्षा, अब तो खैर सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई है, तो शिक्षा में तो क्षेत्र आगे बढ़ ही रहा है। इसके अलावा मैंने कहा कि फोन से दूर रखें। और जो एक और थोड़ा हमारे पहाड़ की जो एक दुर्भाग्य कह सकते हैं, नशा जो है शराब, ठीक है, तो इससे भी हमें अपनी क्षेत्र को बचाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आगे से बना, आगे से बोल रुचि कर रही है। चलो भाई। मैं पहाड़ों पे बसी तू दिल रोने वाली, मैं ताली बजाओ सारे, ताली बजाओ भाई। वालू तू किसी मेरी वाली, मैं पहाड़ों पे बसी तू दिल रोने वाली, मैं घर को पानी वालू तू बिसलेरी वाली, मैं पहाड़ों पे बसी तू दिल रोने वाली, मैं घर को पानी वालू तू बिसलेरी वाली, मैं पहाड़ कक फिरी बिजली पानी यकदम तू जगोंदा, कक फिरी बिजली पानी यकदम तू जगोंदा, कक कुकुर बिराला यक गोड़ी बैठी गोंदा, कक कुकुर बिराला यक गोड़ी बैठी गोंदा, तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नारंगी डाली, मैं धर को पानी वालू तू बिसलेरी वाली, मैं पहाड़ों को रे बसी तू दिली रोण वाली, मैं धर को पानी वालू तू बिसलेरी वाली। कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ी देर है। राष्ट्रीय सेवा योजना के आज के बड़े भ्रमण के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित एनएसएस प्रभारी डॉक्टर देव कृष्ण जी, यहाँ पर हमारे साथ आए एसएसडी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अखिलेश जी,
डॉक्टर वीरेंद्र चंद जी, यहाँ पर सम्मानित प्रधान जी जो अभी तक मौजूद थे, श्री विनोद चौहान जी, यहाँ पर उपस्थित इस ग्राम सभा की मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, हमारे स्वयंसेवी और सभी जो साथ में आए हैं, हमारे छात्र और छात्राएं। सबसे पहले तो इस ग्राम सभा का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे स्थान उपलब्ध कराया, और साथ ही आप सबको बहुत बहुत बधाई है कि इतने शानदार ये जो प्राकृतिक दृश्य और ये जो मनोहारी दृश्य है इस गांव का, और यहाँ से जो दिखता है चारों तरफ से, बहुत ही स्वर्ग जैसी जगह पे आप लोग रहते हैं, और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है, अभिनंदन है। बहुत बेहतरीन ये स्थान है, और इतने बेहतरीन स्थान पे तो वही रह सकते हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी होगी। तो आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।